पार्ट थे जो शुरू से लेके स्टार्ट तक पढ़ चुके हैं, उसमें से एक छोटी सी टॉपिक बची हुई है, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। और हम लोग आज से नहीं बचपन से सीखते आ रहे हैं कैसे किसी नंबर में हम लोग भाग देते थे तो क्या उसमें कुछ शेष बचता था, उसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 3 और यहाँ पे बीच में नंबर लिखा 16 और इसमें मैंने कहा भाग लगानी है, तो जिस नंबर से हम भाग लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिस नंबर से हम भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जिस नंबर से हम भाग देते हैं जितनी बार में वह चला जाता है, अर्थात 3 पचे क्या हो जाता है, 15 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब जितनी बार भाग चली जाती है उसको हम कहते हैं भागफल, भागफल कहते हैं। और जो कुछ नीचे बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल। हम लोग बचपन में सीखते थे कि भाग हमारी सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या हमारे पास नियम था कि हम लोग क्या फार्मूला यूज करते थे, लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या करते थे, शेषफल को जोड़ देते थे। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हमारी भाग सही है। तो मैंने कहा इसके लिए एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। मैंने यहाँ पे जो नंबर दिया गया भाज्य, क्या भाज्य जो हमारा है वो यहाँ पे है, अर्थात क्या है, 16 बराबर क्या दिया गया, भाजक मतलब क्या है, जिस नंबर से हमने क्या किया, भाग दिया है, अर्थात यहाँ पे 3 और गुणे जो भागफल मतलब जितनी बार भाग चली गई है वह क्या होगा, 5। उसके बाद क्या करना है, प्लस शेषफल 1। यहाँ पे 5 से गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 में प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 16। मतलब यहाँ भी 16 आ गया और इधर भी 16। अगर यहाँ पे कुछ नंबर चेंज होता, जैसे यहाँ पे 14 आता तो कहते भाग गलत है, इधर भी बराबर है और उधर भी बराबर है, इसलिए कहेंगे हमारी भाग क्या है, सही है। हमको इसमें सीखना क्या है कि शेषफल जो आया हुआ है यह कैसे आता है, तो हम भाग दे के अब नहीं निकाल सकते हैं। इसी चीज को हम ट्रिक के अनुसार सीखेंगे, कैसे तुरंत बता सकते हैं इसमें शेषफल क्या होगा। तो आइए ट्रिक के अनुसार कैसे निकालते हैं हम इसको। 3 तो हमने क्या सीखा कि एक छोटी सी जब बचपन में भाग दिया जाता था उसमें हम लोग को सिखाया जाता था भाज्य बराबर भाजक और गुणे शेषफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इससे हम क्या चेक करते थे कि मतलब हमारी दी हुई भाग सही है या गलत है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 198 और इसमें मैं बोला क्या 18 से भाग लगानी है, तो हम यहाँ पे भाग लगाएंगे। यहाँ पे हमने देखा एक बार भाग जाएगी तो यहाँ से क्या आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे फिर एक बार भाग जाएगी 18, मतलब शेष क्या आया हमारा, 0 आया। तो हम कह सकते हैं इसका जो शेष फल आएगा वह क्या आएगा, 0 आएगा। हम इसी चीज को डायरेक्ट अब सीखेंगे कि 198 और अपान 18 अगर कह दें इसमें रिमाइंडर क्या होगा, अर्थात शेषफल क्या होगा। तो हम लोग बचपन की तरह यहाँ पे भाग देंगे नहीं, बस डायरेक्ट यहाँ पे भाग देना सीखेंगे। 18 से इसमें भाग देंगे तो एक बार चली जाएगी, फिर एक यहाँ पे होगा, 18 एकम 18 मतलब रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा और नंबर लिया, जैसे यहाँ पे मैंने बोला 13 में 18 से भाग। तो हम लोग बचपन में सीखते थे अगर किसी नंबर से भाग देते हैं, अगर भाग नहीं जाती है तो उसमें हम लोग दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते। तो यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाना है, बस ये ध्यान देना है कि जिस नंबर से हमको भाग देना है अगर उससे छोटी संख्या ऊपर है
तो वह क्या होगा, उसका रिमाइंडर वही हो जाएगा, अर्थात शेषफल क्या होगा, वही हो जाएगा। 18 से यह क्या है, कम है, इसलिए जो आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, 13 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। शेष जिससे हम भाग लगाते हैं उससे हमेशा छोटा रिमाइंडर आता है, मतलब शेषफल जो आएगा उस भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे देखेंगे हम 18 से अगर 13 में क्या करें, भाग लगाएं तो भाग जाएगी नहीं, इसका मतलब जो शेषफल हमारा होगा वह सिर्फ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर आपको एक और नंबर दे देते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 16 ले लीजिए, मैंने कहा क्या 16 ले लीजिए अर्थात 60। अब इसमें आप 13 से भाग लगाइए तो आप क्या करेंगे, 13 से डायरेक्ट इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में ये जा सकता है, तो हम बोल दे 13 चौको क्या होता है, 52 होता है। 52, 60 में से 52 को जब घटाएंगे तो उस समय रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, क्या 60 से अधिक भी भाग जा सकती है, अगर मैं कह दूं 5 बार और इसको लेके जाया जाए, 13 25 क्या होता है 65, 65 में से 60 को अगर हम घटाएंगे तो उस समय क्या आएगा, माइनस में रिमाइंडर आएगा, तो माइनस में रिमाइंडर आएगा अर्थात शेषफल, तो उसको हम माइनस में आंसर नहीं देना है, जो नीचे दी गई है जिससे भाग दिए हैं उसी में से इसको क्या करना है, घटा देना है। तो मतलब 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब हम देख रहे हैं दोनों तरीके से आंसर क्या सेम है। अगर हम इसको ज्यादा बार लेके जाएंगे तो शेषफल माइनस में आएगा, माइनस में आंसर कभी देते नहीं है, जिससे भाग दिया जाता है उसी में से उसको क्या करते हैं, घटा के देते हैं। 3 हमने एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, रिमाइंडर थ्योरम की एकदम सटीक पे इसको लगाएं, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका मात्र एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक संख्या को जो 1003 से क्या करता है, विभाजित कर देता है अर्थात काट देता है, होने पर शेषफल क्या आता है, 209 आता है। मतलब 1003 से किसी नंबर में हम भाग दे रहे हैं तो उस समय शेषफल 209 आता है। यदि समान संख्या को, मतलब जो संख्या दी गई है वह एकदम क्या है, समान है, उसी संख्या को हम 59 से अगर विभाजित कर दें तो उस समय हमारा शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करें, हमको नंबर पता नहीं है तो हम किस तरह निकालेंगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं कैसे आंसर आएगा। हमारे जो पास जो नंबर है वह है क्या, 59, लास्ट वाला नंबर क्या है 59। हमको इससे भाग लगा देना है किसमें, जो पहला शेषफल आया हुआ है उसी में हम भाग लगा देंगे। तो भाग हमारी अब यहाँ पे चेक करना है कितनी बार जा सकती है, मतलब हम यदि 3 बार इसको लेके जाएं तो 3 9 27, 3 बार लेके जाएं 3 9 27 और 3 5 15 और 2 17। यहाँ से हमने बताया क्या करते हैं, घटाते हैं, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पे बच गया 9, 10 में से 7 गया 3। हमारा जो रिमाइंडर है वह क्या है, 32 आ गया, रिमाइंडर 32। मतलब किसी भी संख्या में अगर इस तरह से दिखाई देता है, एक शेषफल रहेगा, लास्ट में यदि बोलता है किसी नंबर से हम विभाजित करें तो उस समय रिमाइंडर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम उस वाले नंबर से शेषफल में, अगले वाले शेषफल में डायरेक्ट भाग देंगे और हमको डायरेक्ट उसका रिमाइंडर जो है वह तुरंत क्या होगा, पता चल जाएगा। इसी तरह से यदि एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोला, सिर्फ मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला यदि 1003 से किसी नंबर में भाग देते हैं उस समय शेषफल हमारा क्या होता है, 500 बचता है। क्या बचता है, 500 बचता है, और उस समय उसी संख्या को फिर से भाग दिया जाता है 25 से, उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाता है, तो कितना उसका रिमाइंडर होगा अर्थात उसका कितना शेषफल बचेगा। तो हमने क्या बताया,
जो नीचे दिया हुआ संख्या है उससे रिमाइंडर में अर्थात शेषफल में तुरंत भाग दे देंगे तो हमको तुरंत उसका आंसर पता हो जाएगा। मतलब 25 से इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 25 गुना 50, मतलब यह कट जाएगा और जीरो फिर यहाँ बढ़ा के जीरो उतारेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे, इसका डायरेक्ट निकालेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हमेशा भाग देके तुरंत उसका क्या होगा, शेषफल निकल जाएगा। तो इसके अगली टॉपिक पे हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, 3 हमने एक छोटी सी टॉपिक पे अगला जो क्वेश्चन सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं 17 से विभाजित हो रही है, उस समय शेषफल क्या बच रहा है, 13 और 11 बच रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं का योग, मतलब जो शेषफल बचा हुआ है उन्हीं दोनों का योगफल कह रहा है। जो हमारा नंबर है 13 प्लस 11, योग पूछा है मतलब जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे अंतर बोलता तो यहाँ से घटा देते हैं, लेकिन योग पूछा है 17 से विभाजित किया जाए, मतलब इसमें 17 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए। हम इसमें 17 से अगर भाग देंगे तो क्या इस समय रिमाइंडर क्या होगा, हम देखते हैं। इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 1 4 होगा, 1 1 2, मतलब 17 से अगर हम 24 में भाग देंगे तो उस समय रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ 17 से यदि इसमें हम भाग देते तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। तो 17 जब 24 में से घटाया जाएगा तो कितना शेषफल आएगा, उस समय रिमाइंडर हमारा जो होगा 7 होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता कि यहाँ पे जो योग दिया है इसको अंतर हम कर दें, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा फाउंडेशन चेंज हो गया। यहाँ पे हमने बोला क्या, अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर। यहाँ पे हमने क्या निकाला, योग निकाला। अब यहाँ पे हम देखते हैं अंतर कैसे आए। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 13 था तो 13 में से 11 क्या कर देंगे, घटा के उसमें 17 से भाग देंगे तो उस समय रिमाइंडर क्या होगा, 13 में से 11 जब घटा देंगे तो उस समय क्या आएगा, 2 आएगा, 2/17। मैंने क्या बताया था, जिस नंबर से भाग लगाते हैं यदि उससे ऊपर वाली संख्या कम है तो उसका रिमाइंडर क्या है, वही रहता है, अर्थात इसका शेषफल क्या होगा, 2 होगा। तो हम एक सवाल पे दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कैसे, मैंने बोला जब योग पूछेगा तो उस समय दोनों शेषफल को जोड़ देंगे और 17 से मैंने भाग दिया तो उस समय क्या आया, शेषफल 7 आया। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज होगा, बोलेगा अंतर क्या होगा, तो उस समय दोनों शेषफल में घटा करके भाग देंगे तो उस समय क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। मैंने यहाँ पे नंबर्स को चेंज किया। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखा, यदि किसी संख्या, दो संख्याएं हैं जिसमें हमने यहाँ पे भाग दिया 19 से, उस समय रिमाइंडर हमारा जो है वह बचता है 17 और 18, 17 और 18। फिर कहता है जो यहाँ पे अंतर नहीं, यहाँ पे योग हमको निकालना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग में क्या किया जाए, 19 से विभाजित किया जाए तो उस समय शेषफल क्या होगा। हमने यहाँ पे निकाला था कैसे, यहाँ पे जब 19 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जब मैंने बताया था जब दो शेषफल की बात करेगा और वहाँ पे बोलेगा कि योग निकालना है तो इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 17 प्लस 18 और भाग लगा दिया कितने से, 19 से। अब इसको जब जोड़ लेंगे तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 और 1 1 2 और हासिल 3, 35 हो गया, अर्थात क्या आ गया, 19। मैंने माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया,
कि अगर 19 से इसमें भाग देंगे तो 19 गुना क्या होता है 38 होता है। 38 में से 35 जब घटा देंगे तो उस समय क्या आएगा -3 आएगा। 19 दूनी 38, 38 में से 35 जब घट जाएगा तो 3 आएगा। लेकिन वो क्या होगा हमने भाग इससे ज्यादा 3 बार लेके गया है तो उस समय रिमाइंडर क्या आया -3 आएगा। तो हमने क्या कहा था कि हमेशा माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता है और जिससे भाग देते हैं उसी में से उसको क्या करेंगे घटा देते हैं। मतलब 19 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 16। इसका क्या आंसर होगा 16। अगर प्लस वाले से करते हैं फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि 19 से 35 में भाग देके देखते हैं। 19 दूनी 38 मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक बार लेके जाते हैं। यहाँ पे मैंने 19 लिखा। 15 में से 9 जाएगा तो क्या होता है 6 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1। हमने देखा यहाँ भी 16 आया हुआ है और यहाँ भी 16 है तो हमको यहाँ पे भाग दे के निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि एक बार और आगे हम लेके चले जाएं। एक बार यदि हम आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे माइनस में आएगा और नीचे वाली संख्या से ले जाके घटा देंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 38 होगा। 38 में से 35 को जब घटा देंगे तो उस समय क्या आएगा -3 आएगा। -3 आंसर कभी देंगे नहीं, उस हमेशा प्लस में शेष पर आता है। 19 में से 3 को जब घटा देंगे तो उस समय क्या आएगा 16 आ जाएगा। 3 यहाँ पे हम निगेटिव जो रिमाइंडर आ रहा था उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट एक देख रहे हैं क्वेश्चन लेके। मैंने बोला अगर नंबर कोई ऐसा लेते हैं वहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 13 से यदि भाग देना है, दोनों चेक करेंगे एक प्लस वाले पे क्या आंसर आता है और माइनस वाले पे क्या आता है, किससे जल्दी आंसर आएगा। यदि मैं बोलूँ कि इसमें एक बार यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे हम 13 से 60 में यदि भाग दें तो एक बार यहाँ पे मैंने बोला 13 से भाग दे के देखते हैं तो 13 से भाग लेके जाएंगे 4 बार, 13 चौको क्या होता है 52। इसमें से घटाएंगे तो क्या शेषफल क्या आया 8 आया। यह हमारा जो रिमाइंडर आया हुआ है प्लस में लगाते थे, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव की यहाँ पे बात करेंगे। तो 60 है, 60 से अधिक बार भाग जाएगी क्या 5 बार में, 13 बचे 65। हमेशा ऊपर वाले से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -5 आएगा। मैंने एक चीज बताया था कि कभी भी माइनस में शेषफल नहीं आता है, तो हम जिससे भाग लगाते हैं इसी नंबर में से शेषफल को क्या करते हैं घटा के आंसर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। हम देख पा रहे हैं कि जब हम प्लस वाले में भी यदि भाग कर रहे हैं 13 चौको 52 मतलब 8 आ रहा है। अगर प्लस में हम लेके चले जाएं तो भी हमारा आंसर वही आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम डायरेक्ट क्यों ना यहीं पे देख लें। मतलब ये 60 है, मैंने इसको मान लिया 65 है, मतलब 13 5 क्या हो गया 65 हो गया, 5 हो गया ज्यादा, मतलब 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 85 53 85 और 53 और प्लस 8860 प्लस 768 और इसमें मैंने बोला भाग लगा दीजिए कितने से 25 से, तो उस समय शेषफल क्या होगा, उस समय शेषफल क्या होगा। तो हमने एक डिविजिबिलिटी रूल में सीखा था कि 25 का क्या नियम होता है। तो 25 का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक यदि 25 से कट जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होती है कट जाती है।
तो इसमें हमको पूरी संख्या में भाग दे के शेषफल नहीं निकालना है, बस लास्ट के दो दो अंक में भाग दे के शेषफल हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मैंने बोला 25 से भाग देंगे इसमें, तो भाग जाएगी कितनी बार, 2 बार, 2 बार, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 25 दूना 50, इसका क्या आ गया, 3 आया यहाँ पे। 25 दूनी 50 होगा, 50 53 में से 50 जब घट जाएगा तो 3 आएगा, और बीच में क्या है, प्लस। 25 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 25 का अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 25 दूना 50 होता है, तो 60 में से 50 को घटाएंगे क्या आएगा, 10 आएगा। मैंने 10 लिख दिया, प्लस फिर 25 से इसमें भाग देंगे, तो मतलब यहाँ पे अगर 68 है, इसको मैंने 2 बार भाग दे दिया, 50 मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 18। अब कह रहे होंगे लास्ट के 2 अंक में क्यों सर जी भाग लगा रहे हैं, अरे चारों अंक में लगाइए। हम चारों अंक में अगर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा समय बर्बाद हो गया। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारी 15वीं वीडियो है, उसमें हमने सिखा दिया है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे हम 25 का नियम फॉलो कराएंगे, वो सब आप देखिए पीछे से, तब आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे बोला 25 का नियम होता है लास्ट के 2 अंक में सिर्फ भाग दे के हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो मैंने लास्ट के 2 अंक में भाग दे के रिमाइंडर निकाल लिया। अब जोड़ते हैं इनको, 18 में 10 जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा। 28 में 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 31 होगा। 31 में 25 से भाग देना है, मतलब ऊपर वाली संख्या देख रहे हैं इसके करीब है, कितना करीब है, 6। 31 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 6 हो गया। हम इतनी बड़ी संख्या को अभी जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद 25 से भाग लगाते, कम से कम 3 मिनट तो लग ही जाते। लेकिन हम इसको अगर कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो मात्र इसको लगाने में हमको 37 से 38 सेकंड लगेगा। यहाँ पे मैंने बोला 25 से लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 25 से भाग देंगे तो 10 आएगा, फिर 25 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। हम यहाँ पे एक चीज और सीख लेते कि ये जो 18 में अगर 10 को जोड़ दे तो 28 हो गया था, मतलब शेष जिससे भाग लगा रहे हैं उससे बड़ी संख्या है। 25 से 28 कितना ज्यादा, 3, मैंने 3 में 3 फिर जोड़ दिया, डायरेक्ट आंसर 6 आ जाता। लेकिन मैं ये सिखाने के लिए आपको किया हूँ कि 18 में 10 जोड़े 28, 28 में 3 जोड़े 31 हो गया, 31 में 25 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा। हम वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट कर देते, 18 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा, और 25 से फिर ये बड़ा हो गया, 25 से यहाँ पे फिर भाग लगाते तो क्या आता, शेषफल 3 आता, और यहाँ का 3 और 3 3 मिलके क्या हो जाता, 6। डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर हम दे सकते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम में इसी तरह से जितना कॉन्सेप्ट है सब क्वेश्चन पे लगेगा। एक क्वेश्चन और इस पे बचा हुआ है, इस टॉपिक पे फैक्टोरियल वाला, तो हम उसको बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 3, यस, तो हमने यहाँ पे ये जो चीज लगाई हुई है, यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको समझ में आ रहा है कि 1 लिखा है, 1 नहीं है, इसको हम कहते थे इंटरमीडिएट में पढ़े थे, मतलब इंटर में पढ़े हैं मैथ, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। मतलब यदि बोले 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो हम लोग लिखते थे 2 फैक्टोरियल बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है, और 1 का फैक्टोरियल होता है 1। यहाँ तक हमको कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो 3 और गुणे 2 गुणे 1 बराबर 3 गुना 6। मतलब जितने का फैक्टोरियल कह रहा है उससे नीचे स्तर पे हमको जाना है। मैंने बोला यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो मतलब 4 और गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ पे फिर
5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 का फैक्टोरियल हमेशा क्या आता है, 120 आता है, 120 आएगा। मतलब यहाँ 5 के बाद हमको लेना नहीं, इसका काम हो गया खत्म। अब हमको बस यहाँ से यहाँ तक मतलब है, 5 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला, यही पूछा है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल तक का योग कितना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 24 है, और प्लस यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1। अब इन्हीं सब नंबर को जोड़ेंगे, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 33। मतलब अब यहाँ का इसका काम खत्म हो गया, आ गया 33/120। अब 120 से 33 में भाग लगानी है तो इसका शेषफल क्या आएगा। मैंने बताया कि जो जिससे भाग दिया जा रहा है यदि उससे छोटी संख्या है ऊपर, तो उसका शेषफल क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या आएगी, अर्थात इसका जो शेषफल आएगा क्या आएगा, 33 आएगा। इसमें बार बार मैं यही चीज कह रहा हूँ कि जिस संख्या से भाग लगाते हैं यदि उससे छोटी संख्या ऊपर है तो उसका शेषफल हमेशा वही आंसर होगा, छोटी वाली संख्या क्या होगी, आंसर हो जाएगा। और यदि फैक्टोरियल की बात करेगा तो हमेशा 4 तक निकालेंगे, 5 का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 5 के बाद 120 आ जाता है, इसलिए इसके इधर हमेशा फैक्टोरियल क्या होगा, इसका शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका काम खत्म। हमको 4 फैक्टोरियल का योग निकाल के 4 फैक्टोरियल तक निकालेंगे तो 33 आएगा। 33 में 120 से क्या करना है, भाग लगाना है। 120 से 33 में भाग जाएगी नहीं, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। यदि ऊपर वाली छोटी है तो आंसर वही मार के चले जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम की एक छोटी सी टॉपिक है, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है। फॉर्मेट्स थ्योरम का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ n और अपान p, और इसकी जो पावर होगी n की जो पावर है वह क्या हो जाएगा, p-1। यह इसका फार्मूला है, अर्थात इसका कॉन्सेप्ट इसी में छिपा हुआ है। हम यहाँ पे एक नंबर देते हैं आपको, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 38 हो गया और इसमें भाग देना है 103 से, तो इस समय इसमें रिमाइंडर क्या होगा, अर्थात शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो p नंबर दिया है इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, और जो n दिया है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, को प्राइम नंबर। अर्थात को प्राइम कहने का मतलब सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस नंबर को यहाँ पे हमने लिखा है यदि इसमें HCF निकाला जाए अर्थात मासा निकाला जाएगा तो हमेशा उसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे अर्थात सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यह दोनों आपस में नंबर क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होगी, तो उस समय हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि यदि दोनों नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे अर्थात सह अभाज्य संख्या होगी तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा पावर में, यहाँ पे मैंने बोला 53 की पावर 109 अपान 103, इस समय शेषफल क्या होगा। तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं करना है, यदि ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है अर्थात सह या भाज्य संख्या है तो हमेशा इसका रिमाइंडर 1 मार के चले आएंगे आंसर में। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक नहीं है। 3 ये विल्सन थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला इसमें लगता है, यहाँ पे p-1 अपान p, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको करके यहाँ पे क्या लगाते थे, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लग गया। तो हमेशा यह रिमाइंडर क्या देगा, यह भी हमेशा रिमाइंडर 1 ही देता है, मतलब माइनस में 1 इसका रिमाइंडर
हमेशा क्या होगा, -1 रिमाइंडर देगा। अर्थात यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 126 फैक्टोरियल और इसमें भाग लगानी है 127 से, तब उस समय इसका शेषफल क्या होगा। तो 127 से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या मैंने बताया था, जब यहाँ पे किसी संख्या से भाग दिया जाएगा उस समय रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। अर्थात इसका -1 रिमाइंडर हो गया। मैंने बताया कि -1 हमेशा रिमाइंडर देते नहीं है, जिस संख्या से भाग देना है उसमें से उसको क्या कर देंगे, घटा के देते हैं। अर्थात इसमें से 127 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर क्या होगा, 126 आएगा। अगर हम इसी चीज को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे सीखें तो 127 में से हमेशा 1 घटा दें यदि फैक्टोरियल की बात आती है। यदि फैक्टोरियल कहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट नीचे वाली संख्या में से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा 190/191 फैक्टोरियल, उस समय आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट मैंने बोला नीचे वाली संख्या में से 191 में से डायरेक्ट -1 कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 190, यही रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थियरम्स पूरा का पूरा समाप्त हो गया। कोई ऐसी टॉपिक नहीं बची हुई है जो हमारा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, सब का सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।